का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट के बाहर का है, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स ऑब्टेन करके, उनके पैन कार्ड्स ऑब्टेन करके, फिर ये आज जो हमने गैंग अरेस्ट की है वो उनके सिविल स्कोर्स चेक करती थी। जिनका सिविल स्कोर अच्छा है उनके नाम के फर्जी डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से व्हीकल्स परचेस करने के लिए लोन लिया जाता था और इसी लोन के बेसिस पे जो गाड़ियां परचेस की जाती थी उनको अलग अलग राज्यों में बेचा जाता था। ये खरीद फरोख्त और फोर्जरी करने वाली गैंग यूनिट 3 ने एप्रीहेंड की है। इस कार्यवाही में टोटल 7 एक्यूज को अरेस्ट किया जा चुका है। एक्यूज से अब तक 16 हाई एंड गाड़ियां हम बरामद कर चुके हैं जिनकी मार्केट प्राइस 7 करोड़ 30 लाख रुपए की है। और इसी में दो लैपटॉप्स, प्रिंटर्स और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो भी हमने बरामद किए हैं। ये जो गैंग है वो दिल्ली, अहमदाबाद, एमपी और बहुत सारे स्टेट्स में एक्टिव थी। इस गैंग की मोडस जैसे मैंने अभी बताया कि फर्जी कागजात का यूज़ करके लोन लेके उसके बेसिस पे ये गाड़ियाँ खरीदते थे और ये इनके ही एजेंट्स बाहरी राज्यों में अलग अलग अच्छी सोसाइटीज़ में, अच्छे शहरों के अच्छे अच्छे एरियाज़ में खुद के व्हीकल सेलिंग एजेंट करके दुकान भी निकालते थे और इन्होंने जो गाड़ियाँ कर्जे पे ली थी वही गाड़ियाँ वहाँ पे बेचने का धंधा ये लोग करते थे। साथ ही साथ यही गैंग व्हीकल थेफ्ट में भी एक्टिव है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में सामने आ चुका है। जो गाड़ियाँ चोरी की जाती थी उनके भी चेसिस नंबर, इंजन नंबर चेंज करके उनके आरसी बुक्स अलग से प्रिंट करके या फिर बना के इनको मार्केट में बेचा जाता था। तो हमने जो आज जो गाड़ियाँ जब्त की है उनमें एक BMW, 8 फॉर्च्यूनर और बाकी हाई एंड व्हीकल्स भी इसमें इंक्लूडेड है। सर, इनके बारे में पता कैसे चला? क्या किसने शिकायत की, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए? पार्कसाइड पुलिस स्टेशन में एक 2023 की केस है जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस से कर्जा लेके 16 लाख रुपए की महिंद्रा थार परचेस की गई थी। उसी केस के पैरेलल इन्वेस्टिगेशन में हमारे यूनिट 3 को पता चला कि इसमें एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट एक्टिव है। तुरंत ही ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र की गई और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये गैंग अप्रीहेंड करने में हमें सक्सेस मिली। आरोपी के ऊपर पहले से कुछ क्राइम रिकॉर्ड है? इसमें 4 एक्यूज जो है जिनके ऊपर जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड है, जिनमें से एक एक्यूज है जो उसका गैंग में यही काम था कि वो उसके नाम से ही कर्जे का एप्लीकेशन किया जाता था। उसका नाम, उसका फ़ोटो, उसके ही नाम के डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते थे, वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करता था। दूसरा एक्यूज जो है वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में माहिर है। पोज, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी और सारे बहुत से डॉक्यूमेंट्स वो बहुत ही इजीली बना सकता है। थर्ड जो बाकी 2-3 एक्यूज जो है वो एजेंट्स करके काम करते हैं, जो एमपी, दिल्ली और बाकी और राज्यों में एक्टिव थे, वो जो ये गाड़ियाँ बेचने का काम करते थे। और एक एक्यूज है जो पूरी गैंग के पैसे इन्वेस्ट करना और फिर से अलग अलग बैंकों को अप्रोच होने का काम उसको दिया जाता था। आपने कहा कि कुछ बैंक है जिन्होंने लोन लिया, इसमें आईसीआईसीआई बैंक है, इंडियन यस। उनके भी क्या एम्प्लॉय इन्वॉल्व थे? क्या उनको ग्रुप में रखा जाता था? अभी एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट या फिर बाकी और किसी की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ये किस राज्य के थे और इनका नाम क्या था? नाम हम आपको दे देंगे। एक्यूज जो है बेसिकली 3 एक्यूज मुंबई एंड आउटस्कर्ट एरिया से अरेस्ट किए हैं। 2 एक्यूज अहमदाबाद से, 1 एक्यूज एमपी से और बाकी दिल्ली से अरेस्ट किए गए। जीएसटी नंबर कहाँ से मिलते हैं सर? द वंस दैट वो यूज करते थे, ये कहाँ से, मतलब हाउ डिड दे? जीएसटी ओपन सोर्स से या फिर कहीं से परचेज करके या फिर इनके जो एजेंट्स थे बाहर अलग अलग राज्यों में वो भी देते थे, बिजनेस देख के उनको ये नंबर भेजे जाते थे। सर, ये लोन अपने नाम पे लेते थे या व्यापारियों के नाम पे लेते थे? उन व्यापारियों के नाम पे लोन लिए जाते थे। जैसे इस केस में
प्रदीप शर्मा नाम के व्यक्ति का नाम यूज़ किया गया है। वो व्यापारी है, गुजरात से एक्टिव है। लेकिन फ़ोटो हमने जो गिरकर करके एक्यूज अरेस्ट किया है इसमें, उनका फ़ोटो है उसमें। बीएनएससी कौन सी सेक्शन लगे? सेक्शन जो चीटिंग फोर्जरी के हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के हैं, वही सेक्शन हमने अप्लाई किया। सर आपने कहा कि एक आरोपी डॉक्यूमेंट बनाने में मास्टर है, आधार कार्ड पैन कार्ड, तो जांच में या फिर अभी तक कुछ ऐसा है, कुछ बांग्लादेशियों का भी बनाया उसने ऐसा डॉक्यूमेंट? नहीं, वो एंगल तो अब तक नहीं आया। सर आपण जे 16 गाड्या जप्त केल्या त्याच्यामध्ये चोरीच्या गाड्या काही आहेत? 3 गाड्या याच्यामध्ये चोरीच्या आहेत, आपण फॉर्च्युनर आहे। घेतलंय का चोरीची गाड्या? नाही, आता याच्यामध्ये अजून त्याचं फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन होणं बाकी आहे। त्याच्यामध्ये सेक्शन से लोन लिया कितनी गाड़ियाँ चोरी की और कितने व्यापारी? जीएसटी नंबर निकाल अब तक तो 16 अलग अलग व्यापारियों के नाम पे कर्जा लिया है, ये सामने आ रहा है। लेकिन अभी 16 हमने सीज की है, बाकी एक 7 से 8 गाड़ियों के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो तकरीबन ये संख्या 30-35 तक जाएगी। सर पीसी कब तक है? पीसी आज उनकी ख़त्म हो चुकी है, उनको कोर्ट ने जैसी भेज दिया है। तो हमने टोटल 13 दिन की पीसी हम ले चुके हैं उनकी। चोरी भी करते थे सर? चोरी की हुई गाड़ियाँ भी हैं या सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लोन लेके जो गाड़ियाँ बात के उसको? चोरी भी करते थे, वो भी सीज किया हमने चोरी? 3 गाड़ियाँ सीज की। सर आता या ज्या गाड्या आपण जप्त केल्या डॉक्यूमेंट पूरी गाड़ी की जाती है, उसका इंटरेस्ट सेटलमेंट उस गाड़ी को यूज करने के लिए उसको वेस्टेज या फिर उससे कोई गाड़ी को चोरी किया है, फिर फेक डॉक्यूमेंट पे कोई भी गाड़ी किसी चीज को यूज कर सकता है। अभी इनके इस गैंग के कुछ एजेंट्स भी एक्टिव है मार्केट में। उन्होंने जिन जिन को बेचा है, यानी कि जो कस्टमर्स हैं इनके, उनके बारे में जांच चल रही है। या गाड्या आपण जे रिकवर केल्या त्या दिल्ली, अहमदाबाद, MP और कुछ बॉम्बे से। चलो मार्केट की रेट से कम भाव में देते थे कि जो मार्केट भाव से थोड़े? मार्केट से आधे रेट। त्यांना माहिती असेल की यांना घेणाऱ्यांना की या गाड्या नहीं। ऑर्डर नाही सर, काय सांगायचं काय हे बस बैठो आरामात सांगू, कशाबद्दल?